चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं क्यूटेक्स कितना बड़ा स्कैम है। सो क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट माय केस। मैंने 70,000 रुपये क्यूटेक्स में वेस्ट कर दिए मतलब ना वो पैसे मेरे ट्रेडिंग मतलब वो पैसे खा गए क्यूटेक्स वाले। ओके। मैंने डिपॉजिट किया, वो डिपॉजिट ना ही मेरे बैंक अकाउंट में वापस आया और ना ही मेरे क्यूटेक्स अकाउंट में वापस आया। सो मतलब वो बस उन्होंने ट्रांजैक्शन फेलियर कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आईडी बनाई थी अपने बहन के नाम से। तो उसका ये था, मैं आपको पेमेंट्स दिखाता हूँ, ये मेरी आईडी थी। ओके। अब मैं आपको पेमेंट्स दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी बार पेमेंट की थी। एक बार ये फेल हुई, कई फिर सक्सेस होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूटेक्स में कई बार फेल सक्सेस होता रहता है, ठीक है। बट अब जैसे आप ये वाली 19 जनवरी 2026 1:08:10 पे यूपीआई डिपॉजिट 70,000 रुपये का, ये देख रहे हैं आप लोग। ये ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से सक्सेसफुल था, ठीक है। बट क्यूटेक्स में प्रोसेसिंग आ रहा था 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद, जो कि उनका स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें फेल दिखा गया यहाँ पर। नहीं, सॉरी सॉरी, क्योंकि क्यूटेक्स 2 दिन बाद आपको 48 आवर्स के बाद आपको टिकट क्रिएट करने देता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग में अटका हुआ था। ये शायद फेल ही हो गया था, मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं आज 6 महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, 21 जून को। तो मुझे याद नहीं अच्छे से उतना, ठीक है। तो अब उनकी जब मैंने टिकट क्रिएट किया तो भाई, क्यूटेक्स तो जानते हो आप लोग कि इनकी सर्विस की कस्टमर सर्विस कितनी झाटू है। तो इन्होंने, पता नहीं, आई थिंक मैं देख कर बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने इशू 23/2, 22/10/3, ये देखिए, मैंने जब पहली बार 23/2 को, 18/2, ओके, मैंने 21 तारीख को यहाँ पर फंड्स हैव बीन डमिटेड का ये लगा दिया था। और उसके बाद ये चल रही थी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द फाइनेंशियल प्रोवाइडर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट करके इन्होंने इनका जो स्टैंडर्ड चोद होता है वो इन्होंने कहा, ठीक है। अब 21 तारीख के बाद 26 तारीख आ गई यहाँ पर, तब मैंने इनको दोबारा रिक्वेस्ट भेजी। क्यों भेजी मैंने, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पेमेंट्स पे जब जा पाओगे तो देखो, ये 70,000 रुपये वाला जो डिपॉजिट है, ये क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो मैंने 50,000 का दोबारा किया। क्योंकि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस ही नहीं अपडेट हो रहा था, तो मैंने 50,000 दोबारा डिपॉजिट किए। ये बहन का लैंड, ये भी फंस गया प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब जब ये फंस गया तो मेरी गांड फटी। तो मैंने फिर 26 तारीख को इनको, क्योंकि 24 तारीख को मैंने ये वाला पेमेंट किया था, 50,000 वाला, ठीक है, याद रखिएगा आप। 70,000 और 50,000। 70,000 19 तारीख को हुआ, 24 तारीख को 50,000 हुआ। ये भी फेल्ड दिखा दिया था, ये जो 50,000 वाला दिख रहा है, ये फेल्ड दिखाया था। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन्होंने कब अपडेट किया है, ठीक है। अब आप आओ इधर। तो पहली इशू मैंने, फिर उसके बाद जब मेरी गांड फटी तो मैंने कहा कि भैया दो, एक ये ऑर्डर आईडी है और एक ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। मैंने कहा सिंस दिस रिक्वेस्ट वाज टेकिंग टाइम टू प्रोसेस एंड माय मनी वाज स्टिल नॉट डिपॉजिटेड इन माय ट्रेडिंग बैलेंस, मैंने कुछ और मनी ऐड करना चाहा और वो भी बहन का लिंक फंस गया। तो मैंने इनको दोनों ट्रांजैक्शन आईडी बताई। मैंने कहा कि आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट। ये देखो, ये पहला वाला जो स्क्रीनशॉट था, ये पेमेंट कंफर्मेशन का वो था। ये अंकित मेडिकल स्टोर करके कोई है बहन का, भाई अगर कोई देख रहा हो कभी, कोई किसी अंकित मेडिकल स्टोर वाले को जानता हो तो मेरे को, ये जिसकी जीपे आईडी ये हो, भाई मेरे पैसे वापस कर दे, क्योंकि क्यूटेक्स से ये पैसे तुझे गए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर यूपीआई से हम पेमेंट करते हैं तो क्यूटेक्स में पैसा रैंडम ट्रांजैक्शन मतलब पर्सनस को दिखाता है। मुझे नहीं पता इनका पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने प्रूफ भी लगाया कि भाई ये, अब मैं स्क्रीनशॉट का प्रूफ फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये 12:38 पे 19 जनवरी को 2026, ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम और सब कुछ, ठीक है। तो टाइम भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्टली उस टाइम पे, ठीक है। तो अब मैंने इनको बोला कि भैया ऐसा ऐसा है, मैंने 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन सेम रिक्वेस्ट में इज़ नॉट अलाउइंग, मैंने इसी में मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्यूटेक्स अलाउ नहीं कर रहा है जब तक ये वाली रिक्वेस्ट चल रही है, ठीक है।
तो फिर इन्होंने बोला कि प्लीज़ वेट, द एप्लीकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वेरिफिकेशन बाय द प्रोवाइडर एज सून एज वी रिसीव द इन्फॉर्म ब्ला 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 सुन। फिर मैंने इनको फिर 27 तारीख को मैसेज किया, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव यूजिंग क्यूटेक्स फॉर, मैं 4 साल से क्यूटेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, डिपॉजिट यूजुअली 7 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। कि फिर मैंने कहा कि इनको कि क्या क्या क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ट्रांजेक्शन मेरे 1,20,000 रुपये मेरे फंसे हुए हैं। तो इनका वही स्टैंडर्ड अपॉलॉजीज फॉर द डिले ब्ला ब्ला ब्ला, क्यूटेक्स टीम आई एम लिटरली एट द वर्ज ऑफ माई पेशेंस ब्ला ब्ला ब्ला, लोड़ा लहसुन सब आप लोग पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी। मेरा 1,20,000 रुपये ये मैंने लिखा कि मेरा हैंग स्टिल हैंगिंग इन योर फाइनेंशियल प्रोवाइडर बैकलॉग, दिस इज रियली मेस्ड अप। तो इसके बाद इनका क्या मैसेज आता है, द पेमेंट प्रोवाइडर रिपोर्ट्स दैट दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल। अब आप दोनों देख लीजिए, इनका रिस्पॉन्स आप देखिए कि ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन जो 50,000 और 70,000 रुपए के थे ये नॉट सक्सेसफुल थे, ठीक है, इनका ये आया, इनके पेमेंट प्रोवाइडर ने ये बोल दिया, नो फंड्स रिसीव्ड वर रिसीव्ड ऑन आवर साइड, मोस्ट लाइकली दे वर रिटर्न टू योर अकाउंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो उसके बाद इफ फंड्स वर नॉट रिटर्न विद इन 14 days, तो ये 14 दिन का मुझे साइन दे दिए कि आप 14 दिन वेट करिए इनिशियल पेमेंट से, मतलब 19 तारीख से 14 दिन हो गया आपका 3 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट मंथ की मान लीजिए, ठीक है। ऑल्सो यू विल नीड टू अटैच अ PDF स्टेटमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द डिपॉजिट वॉज मेड फ्रॉम 1901 अप टू एंड इंक्लूडिंग 702, ठीक है, मतलब ये 7 तारीख को, क्योंकि मेरा 8 तारीख को इनका, सोचो 10 दिन 15 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है, 8 तारीख का आ गया। अब उसके बाद मैंने 17 तारीख को, क्योंकि मुझे बैंक का स्टेटमेंट मेरा कुछ इशू चल रहा था, क्या बोलते हैं, मेरे नंबर का और OTP का, तो मुझे थोड़ा सा वो रिजॉल्व कराने में मुझे समय लग गया, ये मैं मानता हूँ कि 8 तारीख से 17 तारीख ये 10 दिन मेरे गए, मैं अब उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अब इसके बाद मैं इनको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने बैंक का, ये देखिए मैंने अपने बैंक में वो किया, क्या बोलते हैं, कंप्लेंट रेज करी कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और इसमें मैंने 70,000 रुपये 19 तारीख को दिए थे, जो कि UTR नंबर इस तारीख को UPI इट इज़ नॉट शोइंग सक्सेसफुल, ठीक है, ये मैंने दिया इनको। और दूसरा वाला भी 50,000 का भी कंफर्मेशन मैंने इनको दिया कि दोनों ट्रांजैक्शन कंफर्म हुए हैं। और मेरे बैंक ने बोला है कि सॉरी फॉर दैट, वी हैव चेक द डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल एंड द अमाउंट हैज़ बीन रेमिटेड टू द बेनिफिशियरी बैंक, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब वही जो PDF होती है वो दिया, और इनको मैंने दोनों ट्रांजैक्शंस के प्रूफ दिए, ये नवीन पूनी करके एक 50,000 वाले का दिया था मैंने, और ये अंकित मेडिकल स्टोर करके कोई था उसको 70,000 रुपये दिए थे, ठीक है, सब दिया मैंने। अब इसके बाद ये 8 तारीख को ये कहते हैं, अरे खुल जा, मैं प्रोवाइड करा दिया 18 तारीख को, ठीक है, मैंने फिर इनसे 18 तारीख के बाद, सोचो 5 दिन लग गए, मैंने वेट किया प्रॉपर, ये अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। 19 क्या बोलते हैं जनवरी का मेरा पहला ट्रांजैक्शन था, 1 महीने बाद ये बोलते हैं कि हाय क्यूटेक्स, मैंने, हाँ, अब 22 तारीख को या 22 तारीख की शाम को मैंने देखा था कि मेरा 50,000 का ट्रांजैक्शन इन्होंने दे दिया मेरे अकाउंट में। तो मैंने इनसे पूछा कि भैया मेरा 50,000 आपने दे दिया है बट 70,000 इज स्टिल पेंडिंग, कुड यू प्लीज रिजॉल्व दैट एसएप। तो अब ये बोलते हैं, पहले इन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन आया ही नहीं, नहीं नहीं यहाँ नहीं, कहाँ गया यार, काइंडली वेट, ये देखो, इन्होंने बोला था कि पेमेंट प्रोवाइडर रिपोर्ट्स दैट दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, मतलब इन्होंने बोल दिया नो फंड रिसीव्ड, और वहां पे मेरा पेमेंट स्टेटस भी फेल्ड दिखा रहा था। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि 50,000 वाला ट्रांजैक्शन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया है, लेकिन ये वाला अभी भी नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हैड नॉट अनसक्सेसफुल स्टेटस, ठीक है। And have funds provide check has you can contact bank support team, they can assist you, और इन्होंने टिकट रिजॉल्व कर दिया। अब आप देख सकते हो मैंने इनको 1 2 3 4 5 6 इन सारे टिकट्स में बेसिकली मेरा यही, इनसे मैं आपको खोल खोल के दिखा देता हूँ कि ऐसे करके क्वेश्चन इज रिजॉल्व, फाइनेंशियल प्रोवाइडर ओनली प्रोसेस पार्ट ऑफ द फंड, अच्छा ये शायद कुछ और है, एक सेकंड रुकिएगा,
फंड्स हैव बीन डेबिटेड, ये करके मैंने स्क्रीनशॉट जब इनको भेजा तब फिर से कि मैंने बोला कि मेरे 70,000 रुपये वैनिश तो नहीं कर सकते ना तुम लोग डायरेक्ट। तो काइंड ये भोसड़ी के मेरे से इन शॉर्ट बेसिकली यही सब कह रहे हैं कि अपना अनसक्सेसफुल स्टेटस फिर से वही चिपका दिए और बैंक सपोर्ट टीम को जाके पूछो। ठीक है, मैंने अपनी बैंक सपोर्ट टीम को सबको पूछ लिया, फिर मैंने इनको फाइनली अभी जो मैसेज भेजा था लास्ट वाला मार्च में, मैं आज वीडियो देर में बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन किया आज, पैसे याद आ रहे थे मुझे इसलिए। तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा 70,000 रुपये का मुझे ट्रांजैक्शन फेलियर का प्रूफ दो, जो कि 19 जनवरी को मैंने किया था, क्योंकि आप मुझे कोई प्रूफ दोगे, क्योंकि 70,000 रुपये भाई छोटी रकम तो है नहीं। 70,000 रुपये भाई कई लोगों के 2-3 महीने की सैलरी होती है, मेरे खुद के 2 महीने की सेविंग थी वो। ऐसा नहीं है पैसा हवा में नहीं आ जाता है। मैंने 2 महीने की मेरी सेविंग, मेरी 2 महीने से ज़्यादा की सेविंग है ये 70,000 रुपये। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं पुलिस में चला जाऊंगा जा करके कि भैया मैंने इस जगह पे मैंने पेमेंट किया है और ये पेमेंट मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आई है। तो आप मुझे कम से कम उस इंसान का डिटेल दे दीजिए जिसमें ये अकाउंट में ये पैसा गया है, क्योंकि मेरे बैंक वाले जो कह रहे थे कि मेरे बैंक वालों ने कहा है कि भैया आपके रिसीवर के अकाउंट में पैसा जा चुका है। ठीक है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। और मैंने चार्ज बैक जब रेस करवाया था कि भैया मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने पेमेंट किया था वो चीज़ मुझे नहीं मिली, मतलब मैंने ट्रेडिंग के लिए पैसा दिया था तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं मिला। तो मैंने चार्ज बैक रिक्वेस्ट रेस करी अपने बैंक की तरफ से, बेनिफिशियरी मतलब जिस अकाउंट में मैंने पैसा डाला था, तो वो भी रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद ये क्या कहते हैं भोसड़ी वाले, क्यूटेक्स वाले, अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल मैसेज है इनका। मैं बाकी के पूरे वीडियो लंबी हो रही है, मैं पूरे बीच के मैसेजेस क्या ही पढ़ के बताऊं, वही यही सब बकचोदी चल रही पूरी। मैं उनको गरिया रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं पता, जान मराओ आप। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि वी आर अनेबल, मतलब ये सीधे हाथ खड़े कर दिए कि वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू विद फर्दर असिस्टेंस ऑन दिस केस, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर द पेमेंट प्रोवाइडर टू लोकेट दिस ट्रांजेक्शन। मादरचोद कौन सा पेमेंट प्रोवाइडर है तुम्हारा जो तुम ये, मैं खुद आईटी में काम करता हूँ भाई, मैं 6 साल से ज़्यादा आईटी में काम कर चुका हूँ और मोस्टली मेरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने काम किया है। भाई कंप्लायंस गाइडलाइन होती है, 7-7 साल तक रखना पड़ता है ट्रांजेक्शन, लोगों को 7 साल तक रखना पड़ता है। ये भोसड़ी के कह रहे हैं हम 2 महीने में तुम्हारे ट्रांजेक्शन के हम नहीं लोकेट कर पाएंगे, गांडू हैं ये। दिस टिकट विल बी क्लोज, प्लीज डू नॉट क्रिएट अ न्यू टिकट ऑन द सेम केस, द रिप्लाई विल बी सेम। मतलब हम नहीं जानते, तुम माँ चुदाओ। इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। मेरे 70,000 रुपये आज तक वापस नहीं आए। मैं आज जाके फाइनली, आज मेरा ऐसे ही मतलब इस अकाउंट को डिलीट करने का मन कर रहा था। और सुनिए, मैंने ये जिस भोसड़ी वाले के रेफरल से मैंने आईडी बनाई थी, टीएमटी, क्या नाम था यार उसका, कुछ टेलीग्राम पे कुछ नाम था, टीएमटी करके है, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो दल्ला, उसको मैंने बोला कि भाई तुम कुछ हेल्प कर दो, सपोर्ट से तुम बात कर लो या कुछ कर दो। ऐसे ये भोसड़ी के फ्री में गिव अवे ये कहते रहेंगे हमने इतना $1,000 गिव अवे कर दिया, हमने $500 गिव अवे कर दिया। लवड़ा लहसुन, मैंने अपनी सारी प्रूफ के साथ पूरा ट्रांजैक्शन मैंने उसको भेजा। मैं कहा कि भाई कुछ नहीं तो तुम ही मेरी $500 की, मतलब 50,000 रुपए की तुम ही मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं पूरा प्रूफ दे रहा हूँ तुमको कि मेरे पास मेरा पैसा गया, वापस नहीं आया। मैंने तुम्हारे रेफरल से लिंक बनाया, तुम इतने लोगों को पैसा बांटते रहे, तो लाओ थोड़ा हमको ही दे दो यार, क्योंकि मेरा पैसा गया है तुम्हारे अकाउंट में, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा तुमको मिला ही होगा आज तक। मैंने जो 50,000 से ट्रेडिंग करके गंवाया वो भी तुमको फायदा मिला होगा, क्योंकि भाई ये सब तो रेफरल वाले पे उसमें चलता है ये कि क्या बोलते हैं, परसेंटेज पे 2% इनको मिलता रहता है कमीशन, जितना भी आप ट्रेड करते हो उस पर। तो मैं कहा भाई तुमको इतना पैसा मिल रहा, अब जैसे आप पेमेंट में देख सकते हैं, मैं इतना बार इसकी आईडी में मैं 10,000 रुपये, 40,000 रुपये, 70,000 रुपये, ये वाला 70,000 रुपये, 50,000 रुपये, मैं इतनी बार मैं पेमेंट वेमेंट किया हूँ ये सब। तो अब बताइए महाराज, जो जब मैं इतना कर लिया हूँ इतना पेमेंट, तो भाई आपको कुछ तो मिला ही होगा अच्छा खासा पैसा। अब मैं ऐसा आदमी जिसका 70,000 रुपये नुकसान हुआ है बेसिकली, क्यों? क्योंकि क्यूटेक्स वाले कह दिए कि आप माँ चुदाइए, हमें नहीं पता, हम आपका पैसा नहीं देंगे वापस, बेसिकली इनका ये कहना हो गया। ठीक है,
तो अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे कुछ वापस कर दीजिए, कुछ नहीं तो मुझे $100 ही दे दीजिए, कम से कम मैं सुकून में हो जाऊं कि चलो ठीक है, कुछ ना सही, कुछ नहीं से कुछ सही। लेकिन क्यूटेक्स वाले मादरचोद, आपके टेलीग्राम वाले ट्रेडर्स बहन के भोसड़े, किसी पे भरोसा मत करिए। अगर इस तरह से आपका पैसा फंस गया तो आप माँ चुदाते रह जाएंगे, आपका पैसा कोई वापस नहीं ला सकता। आप देख सकते हैं सपोर्ट वाले क्या कहते हैं, सीधे कह देते हैं, हाथ खड़े कर दिए, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू विद फर्दर असिस्टेंस ऑन दिस केस। समझ रहे हैं आप कि ये बहन के लाइन सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिए। 1.5 महीना, अगर 10 तारीख देखा है, 1 महीना 20 दिन में ये हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम नहीं जानते, आप जानिए, आपका बैंक जाने, माँ चुदाइए। अब भाई अगर कोई किसी को पता हो, कोई ये अंकित मेडिकल स्टोर कौन वाला है, भोसड़ी वाला, जिसकी आईडी ये वाली हो, एक सेकेंड, पेमेंट वाली रुको दिखाते हैं यार। भाई कोई अंकित मेडिकल स्टोर जिसकी जीपे आईडी ये वाली हो, अगर किसी को जानकारी हो ये कौन है, भाई प्लीज़, मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा या अपना टेलीग्राम डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भैया मुझे मैसेज कर दो, मैं हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के ले लूँगा। तुम 70 का कुछ नहीं, मुझे 60,000 रुपये वापस कर दो, 10,000 रुपये तुम रख लो, फ्री कर ले जाओ भाई, मेरा पैसा कुछ तो वापस कर दो। खैर चलिए, अब वीडियो बड़ी हो रही है, रखते हैं। क्यूटेक्स मत इस्तेमाल करिए, क्यूटेक्स एक नंबर का स्कैम है। आपका पैसा अगर गया तो आपका पैसा वापस नहीं आने वाला। या तो आप बाइनेंस इस्तेमाल करिए, बाइनेंस का मेरा अलग चौद है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मादर चौथ मेरा बाइनेंस का अकाउंट बैन कर दिए, उसके बाद कह रहे हैं कि आप यू आर बैंड फ्रॉम यूजिंग बाइनेंस फॉर लाइफ। समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा तो मेरी झाड़ बराबर किस्मत है इसकी, मैं आप चौधो कि मैं क्या बोलूँ। और बाकी ठीक है, चलिए बता दिए आपको, बाकी आपकी मर्जी है, आपको इस्तेमाल करना है क्यूटेक्स तो करिए, लेकिन आपका पैसा इसे फंस गया तो आप गांड मराते रह जाएंगे। 6 रुपये लेके हम अकाउंट में अपनी गांड मरा रहे हैं जैसे यहाँ पे आज। चलिए नमस्कार।